जय हिंद दोस्तों। देखिए हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, वर्गीकरण। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन इसके और करा देते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 8-10 क्वेश्चन आज देख लेंगे, देन कराने की इसको नीड नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 10 तक किए थे हमने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 3-11। ठीक है, ग्रुप दिए हैं। ठीक है, पेयर दिए हुए हैं ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आपको पेयर दिए हैं 14-24। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको पेयर दिए हैं 8-16 और डी ऑप्शन में आपको पेयर दिए हैं 5 और 13। ठीक है, देखिए हम क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण, मतलब इसमें देखिए कैसे दिया होगा कि निम्न प्रश्नों में से 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, मतलब एक समान है। इस पे और वो अपना एक समूह बनाते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए कौन ऐसा जो इस समूह में नहीं आता। कोई 3 है जो अपना एक समूह बनाते हैं, चौथा इस समूह में नहीं आता, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने दिया है 3 और 18। तो देखिए इसमें इन्हों हम 3 से 11, यानी अगर हम 3 में कितना जोड़े कि 11 बन जाए, इस तरह से बना के देखते हैं। अगर इस तरह से कुछ सीरीज बनी होगी तो हमारा राइट जाएगा। 3 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, है ना। 8, 9, 10, 11। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन 14, 24 है। ठीक है, अगर हम 14 में 8 जोड़ेंगे तो 24 तो नहीं आएगा, है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 22 आ जाएगा। तो इस तरह से तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी देख लेते हैं इसी तरह से। 8 और 16। ठीक है, अगर हम 8 में 8 जोड़ लें तो 16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहली संख्या में पहली संख्या में अगर हमने 8 जोड़ा तो दूसरी संख्या बन रही है। पहली संख्या में 8 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या बन रही है। देखिए 8 8 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 16 आ गया। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ गया। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर डी ऑप्शन हमारे इसी सीरीज में रहेगा तो हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 में अगर आप 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 13 आ जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया 13। तो देखिए पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, देखिए ये एक, ठीक है, एक तरह से ग्रुप में ये, ठीक है, एक समूह का निर्माण करते हैं। पहली संख्या में 8 जोड़ने से दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। पहली संख्या में 8 जोड़ने से दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन एक जो ऑप्शन आपका ये बी है, इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ए बी सी डी तो एक युग्म बनाते हैं, लेकिन ए सी और डी तो एक युग्म बनाते हैं, लेकिन बी युग्म नहीं बनाता। तो आपका ये ऑप्शन बी आपको टिक करना है, ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये युग्म से बाहर है। ठीक है, ये समरूप नहीं है। 3 तो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ए सी और डी, लेकिन बी ऑप्शन ग्रुप नहीं बनाता, तो आपको इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोल देते हैं इसके लिए। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, पहली संख्या में 8 जोड़ने से दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, राइट। इस तरह से आपको पूरा माइंड लगा लेना, गुणा करके दूसरी प्राप्त हो रही है कि माइनस करके प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से आपको पूरा ही रीजनिंग में माइंड लगाना है कि किस तरह से, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ए ऑप्शन में दिया दिया है 3 के साथ में इन्होंने 99 दिया है। बी ऑप्शन में 5-75 दिया हुआ है। ठीक है, युग्म बना रखे हैं इन्होंने। तो इस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वैसे ही हमको इसको करना होगा। ठीक है, 3 किसी तरह से सेम होंगे, चौथा अलग होगा। ठीक है, 3 अपना एक युग्म बनाएंगे, चौथा इसमें अलग कौन सा वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरह से करेंगे इसको। देखिए पहला देख लेते हैं 399। देखिए अगर हम इसमें माइंड लगाएं, 3 से 99 को भाग करें तो चला जाएगा ना। 3 3 9, 3 3 9। तो अगर 5 से 75, देखिए करके देखते हैं ना। 99 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, है ना, तो 33 आ जाएगा, है ना, राइट। और बी ऑप्शन देख लेते हैं 5-75। तो पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। इसमें ऐसे कर लेंगे हम लोग, 75 को डिवाइड बाई 5, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसमें ऐसे करेंगे हम। ठीक है, 5 एकम 5, 6 7,
पचम 25 है ना, 15×75 इस तरह से आ जाएगा डिवाइड करने से। टेबल आती है सबको आती होंगी है ना। 7 84 ठीक है। अब 84 को 7 से भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, 7 तिक्कम 7, 7 दूनी 14 ठीक है, 12 टाइम चला जाएगा। अब डी ऑप्शन देखिए, पूरा पूरा यहाँ पे ग्रुप बना लिया इन्होंने है ना, पूरा पूरा चला कट गया। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 4 और 25 ठीक है, 25 डिवाइड बाई 4 नहीं जाएगा, कंप्लीट विभाजित नहीं होगा है ना। जिन संख्याओं के आगे 0 और 5 होता है वही 5 से तो विभाजित होते हैं, वो 5 से विभाजित हो जाती हैं। 4 से तो कोई इसका मतलब ही नहीं बनता विभाजित होने का। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 है ना, 4 छंग 24 तो विभाजित नहीं हो सकती। 4 छंग 24 है ना, 6 पॉइंट करके कुछ समथिंग इसका आंसर आ जाएगा है ना। तो ये नहीं है राइट। तो ये जो हमारा ये वाला जो ग्रुप है ना, ये अलग है ठीक है। 6.2 कुछ इस तरह से आएगा, जाने दीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे डी ऑप्शन है ये रॉन्ग जाएगा, बाकी ने तीनों ने एक ग्रुप बना लिया है ठीक है। आया समझ में। तो इसमें तीनों ने तो ग्रुप बनाया है, सभी दूसरी संख्या पहली संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है ये थोड़ा सा अलग है, ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ग्रुप में अलग है। तीनों ने ग्रुप बनाया, ये अलग है, तो आपको इसमें आंसर आपको ये टिक करना है ठीक है, ये समूह से अलग है। बाकी समूह ने तो सभी ने अपना ये ग्रुप बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं ठीक है। सिंपल है, देखिए जितना माइंड लगाएंगे उतना रीजनिंग अच्छे से आएगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 5 125 ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है 5 125, बी ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है 3 27, और सी ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है 2 8, और डी ऑप्शन में दे दिया है 4 32। तो इसे किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, 5 125, जैसे 5 से 125 विभाजित हो जाएगा है ना, तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ये भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तब तक तो हम देखिए ये सब संख्याएं पहले जैसे हमने किया था, दूसरी संख्या पहले से पूरी तरह विभाजित हो रही थी, इनमें भी पहली संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही थी, लेकिन चारों ऑप्शन में पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो डिफरेंट कौन सा है हम इसमें ऐसे इस तरह से तो पता नहीं लगा पाएंगे है ना। अगर इस मेथड से अगर हम इसको करेंगे तो हमें फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी संख्याएं पहले से दूसरी विभाजित हो रही है ना। 2 चौक 8, 4 8 32, 3 9 27, 5 25 25 125 है ना, तो ये सब विभाजित हो रही है। तो हमें कोई दूसरा इसमें तरीका सोचना होगा, माइंड लगाना होगा कि ये कैसे किया गया है। तो देखिए अगर देखिए 5 को देखिए अगर 5 देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, 5 25 25 पंजे 125 आया। अगर 5 के ना घन हो रहा है ये ठीक है, जिससे ए ऑप्शन में घन हो रहा है ठीक है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरह से करके देखते हैं। 3 की 3 बार गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ रहा है। अगर हम 5 के क्यूब करते हैं ठीक है, 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया, 5 का क्यूब किया 125 आ गया, यानी पहली संख्या का क्यूब करने से दूसरी संख्या आ रही है घन करने से ठीक है, तो दूसरी संख्या आ रही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरह से अगर होता है तो है ना। दूसरी 2 है ठीक है, 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 है ना, तो ये भी आ रहा है। तो तीनों ने एक ग्रुप बना लिया। फोर्थ का देख लेते हैं है ना, फोर्थ वाला का कैसा क्या है, डी देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 होते हैं ना कि 32 होते हैं राइट। आया समझ में। ये जो फोर्थ है ये अलग है, अगर यहाँ पे 64 होता तो फिर ये ग्रुप नहीं बनाते, फिर तो ये सब चारों एक जैसे हो जाते, तो हमें आंसर नहीं मिलता। तो हमारा करेक्ट आंसर हमको मिल गया है इस तरह से करने से। आया समझ में। 4 और 32 है वो अलग है, बाकी ने तीनों ने एक ग्रुप बना लिया है, पहली संख्या घन करने से दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। आया समझ में आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा था हमारा, 13 डाल देते हैं इसको है ना, क्वेश्चन नंबर से क्या ही फर्क पड़ता है ना जी। देखिए नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन ए दिया इन्होंने 678, ऑप्शन बी दिया इन्होंने 452 ठीक है, ऑप्शन सी दिया है इन्होंने 113, और ऑप्शन डी दिया है 1114 ठीक है।
अब देखिए ये कैसे बनाया होगा इन्होंने, 113, 1 से 13 बना दिया इन्होंने, है ना। तो अगर हम सी ऑप्शन लेके चले तो हम सी ऑप्शन लेके चलते पहले, है ना, इजी रहेगा हमारे लिए। 1 से इन्होंने 13 बना दिया, तो अगर इन्होंने 1 में 13 की मल्टीप्लाई करी इजिकल टू 13 बना दिया इन्होंने, ऐसे किया है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ए ऑप्शन को, ठीक है। इन्होंने 6 से 78 बनाया है, तो क्या अगर हम 6 में 13 की मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, 78 आएगा क्या? 13 की टेबल आती है किसी को? हाँ 78 ही आएगा ना, गुणा करके देख लीजिए, नहीं आती वैसे टेबल आती होंगी सभी को, मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ, है ना। 6 3 18 ना, 6 और 1 7 है ना, 78। अब हम देख लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है, 452, ठीक है। अगर 4 में हम 13 की मल्टीप्लाई करें तो 52 आएगा क्या, है ना। 13 की टेबल बहुत टफ होती है ना। 52 आएगा, करेक्ट। तो इन्होंने तीनों